students, welcome to our channel NK classes and today I am here to teach you the homologous series। ये हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही एक पोर्शन है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई प्रोसीड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर टॉपिक द होमोलोगस सीरीज। इफ यू ब्रेक द वर्ड होमोलोगस इन टू पार्ट देन वी सी दैट इज होमो विच मीन्स सेम। इट मीन्स कि क्या होता है, इसमें कुछ सेम होता है, और सीरीज मीन्स सीक्वेंस। इट मीन्स कि हमारी सीक्वेंस होती है कुछ कंपाउंड्स की, उसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये सारा हमारा सीरीज होता है, एक सीक्वेंस होता है, और सबके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन में डबल बॉन्ड है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कोहल में OH है, तो वो फंक्शनल ग्रुप सब में क्या है, हमारा सेम है। तो सीरीज हैविंग सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी किस सेंस में, फंक्शनल ग्रुप के सेंस में। अगर फंक्शनल ग्रुप उनका सेम होगा तो ऑब्वियसली यू कैन गेट आइडिया दैट दे हैव द सेम केमिकल और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एल्केन ग्रुप, एल्कीन, एल्काइन एंड एल्कोहल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स लिए। कुछ इन द सेंस कि मैंने इनका फॉर्मूला राइट डाउन कर लिया। देखो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसमें एक O भी आता है। ये क्या है, इनका जनरल फॉर्मूला है। ये हमारी जो सीरीज़ है ना, ये सारी सीरीज़ है और इनका सबका अलग अलग जनरल फॉर्मूला है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये है, एल्कीन का ये है, और आगे इसी तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं कि एल्केन के सारे अप टू 4 कार्बन एटम हम इसके सक्सेसिव जो कंपाउंड्स हैं उनको राइट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मीथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन, देन ब्यूटेन। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ हम जो इनमें नोटिस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जब मीथेन से हम इथेन में जा रहे हैं तो हमारा CH2 ऐड हो रहा है इसमें। मीथेन में जब CH2 ऐड हो रहा है तब वो इथेन बन रहा है। सिमिलरली इथेन में जब CH2 ऐड हो रहा है तो वो प्रोपेन बन रहा है, और सिमिलरली ऐसे। इसी तरह अगर हम लोग एल्कीन में देखते हैं तो हमारा इथीन में जब CH2 ऐड हो रहा है तब वो बन रहा है प्रोपीन, और सबसिक्वेंटली इनमें भी यही हो रहा है। सेम हमारा एल्काइन में भी डिफरेंस आ रहा है CH2 का। इट मीन्स कि जो हमारा सक्सेसिव जो हमारे कंपाउंड्स है उनके बीच डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। यही आप अल्कोहल में भी देख लीजिए, इसमें भी जो नेक्स्ट जो हायर जो अल्कोहल आ रहा है उसमें CH2 ज़्यादा है, इससे नेक्स्ट आएगा उसमें फिर CH2 एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज़ एक हमारी सीरीज़ है जिसके अंदर जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो सीक्वेंसली अरेंज्ड होते हैं, और उनका कुछ एक जनरल जो फॉर्मूला होता है उसको वो सब फॉलो करते हैं। सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है, और उसके अंदर जो सक्सेसिव जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफर बाय CH2 ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं एक बार डेफिनेशन इसके बारे में अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। ओके, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स और ए सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो स्टूडेंट्स, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी क्यों हो रही है, बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरिंग फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर बाय CH2। ओके, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि मैंने CH2 के बारे में क्या बताया कि CH2 से जो हमारा नेक्स्ट हायर लेवल आएगा उसके अंदर CH2 और जुड़ जाएगा, मीन्स उसके अंदर एक्स्ट्रा होगा, और जो पीछे वाला होगा उसके अंदर CH2 ग्रुप कम होगा। तो इस तरह से जो सक्सेसिव हमारे ग्रुप्स होते हैं वो डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब जो हमारी होमोलोगस सीरीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एल्केन देखें तो एल्केन हमारी क्या बन गई, अब एक होमोलोगस सीरीज़ है। एल्कीन हमारी अलग होमोलोगस सीरीज़ है, और अल्काइन हमारी अलग होमोलोगस सीरीज़ है। ऐसे आप अदर जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, उनका भी आप ले सकते हैं। सबके अंदर मैंने अदर एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब में डिफरेंस CH2 का ही आएगा उनके सक्सेसिव किसमें, कंपाउंड्स में। अब हम लोग देखते हैं जैसे इसमें क्या होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है। एल्केन का अलग होगा, एल्कीन का अलग होगा, उनका सबका क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप होगा उसका सेम जनरल फॉर्मूला होगा। जनरल फॉर्मूला सेम होगा तो ऑब्वियसली देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ विल बी सेम, और सेम फंक्शनल ग्रुप। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट, देखो आपको बताती हूँ कि जैसे ये मेरा एल्केन है,
ठीक है। अल्केन में मैंने ले लिया, एक ले लिया CH4 मीथेन और एक ले लिया मैंने इथेन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, इसमें CH4 आ रहा है, इसमें C2H6 आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वो वैरी करेगा। वो किस सेंस में वैरी करेगा, जैसे अगर मैं मीथेन का बात करूं तो इसके अंदर सिंगल कार्बन एटम है, इथेन में 2 कार्बन एटम है। इट मीन्स कि इसके अंदर कार्बन एटम जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उनके बीच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे जितने कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे उनके बीच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस यहाँ एक बॉन्ड है, 3 कार्बन में 2 बॉन्ड आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इससे ये जल्दी टूटेगा, ये लेट टूटेगा। तो जैसे जैसे मेरा जो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमारे होमोलोगस सीरीज़ में वो वेरी करती है या डिफर करती है, आइदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ द कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक और आई होप दैट होमोलोगस सीरीज इज क्लियर टू यू। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों एक वे है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग हमारी किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके या शेयर करके उसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसका कुछ पैटर्न है। ये लेविस ने दिया इसलिए इसको लेविस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट फॉर्मूलाज, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये सारे इसके क्या है, नेम्स है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा एटम है, जैसे हमारा कार्बन एटम है, ये इसका सिंबल है, इसके हमारे जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 4 वो इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग पर्टिकुलर एक एटम ले रहे हैं तो उसके एटम के सिंबल के चारों तरफ हम उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डॉट से। डॉट से भी कर सकते हो स्टूडेंट, ये भी ठीक है, और आप क्रॉस भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ओके हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बन का स्ट्रक्चर। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट्स प्लेस्ड अराउंड द केमिकल सिंबल। और यहाँ भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली आर द डायग्राम्स दैट शो द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। अभी तो मैंने यहाँ पे एटम लिया है, अगर जैसे ये मॉलिक्यूल ले लिया ऑक्सीजन, तो उसके बीच भी किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उन सबको ये क्या कराता है, शो कराता है। उसको हम लोग एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। चलो अब इसको अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स। देखो जैसे हमने एक हाइड्रोजन एटम ले लिया, अब उसके अंदर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ये के सेल में, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1 होगा। इट मीन्स कि ये इसकी के शेल है और इसको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, ये तो मेरा हाइड्रोजन एटम है और ये दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे और ये मेरा बना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, अगर मैं इसका वो फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मेरा, जैसे ये मेरा हाइड्रोजन है, मैंने सिंबल लिख दिया, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से इस वाले इलेक्ट्रॉन्स का वो जो है वो जो आउटरमोस्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इस वाले हाइड्रोजन के इस तरह से हो गए। तो ये मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया स्टूडेंट्स, और ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाउ देखो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने NaCl लिया, ठीक है, NaCl लिया, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कोई भी जो एटम है हमारा NaCl, उसके अंदर आप दोनों, जैसे ये मेरा कंपाउंड है तो मैं इसके अंदर Na का कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्या आएगा, Na का होता है 281, ठीक है, और Cl का होता है 287। ओके, तो इससे क्या लग रहा है कि सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा या डोनेट कर देगा, जिससे क्या होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट। किस तरह से करेगा, जैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स,
7, ये देखो ये 7, ठीक है। तो सोडियम इसको एक ट्रांसफर कर देगा, तो सोडियम क्या बन जाएगा, केटाइन, और ये एनाइन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इट विल बी, ये क्लोरीन ले लेगा तो ये एनाइन बन जाएगा। तो अब अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे, सोडियम को आप प्लस रिप्रेजेंट कीजिए और जो हमारा क्लोरीन है उसके पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, ठीक है, ये 7, और एक ही किसका आ रहा है इधर से, सोडियम का, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो ये हमारे NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, चलो सिमिलरली अगर हम लोग NaCl के बाद जैसे हमारा सेकंड है वो है MgCl2, ठीक है। अगर हम लोग MgCl2 को देखें तो जो Mg है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2, 8, 2, और Cl का तो आपको पता है 2, 8, 7, ठीक है। तो ये कैसे होगा कि Mg को आप लिखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और Cl के आउटर मोस्ट में 7, Cl2 है तो एक और Cl आप लोग लिख दीजिए, ये 7, ठीक है, ये 7 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करेगा इस क्लोरीन को, और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा। इस तरह से इस पर +2 चार्ज आ जाएगा और इस पर सिंगल, और इस पर सिंगल नेगेटिव में, ठीक है। ये हमने इसका बेसिक समझ लिया। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, देखो जो हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, उसके पास +2 चार्ज है, इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए आउटर मोस्ट शेल के, और फिर एक क्लोरीन जो है उसके पास क्या है, ये खुद के तो क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 7, और एक किसका लिया, क्लोरीन का, ठीक, मैग्नीशियम का, और इस तरह के मेरे पास कितने हैं, 2 क्लोरीन है और एक क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा MgCl2 हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट आप AlCl3 भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी, और एल्यूमिनियम के केस के अंदर जो एल्यूमिनियम है उसके आउटर मोस्ट सेल में इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 3, इट मीन्स कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने, डोनेट करना है, तो इसको 3 क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप इसका लिख सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम है ये अपना +3 पूरा डोनेट कर देगा, किसको डोनेट करेगा, 3 क्लोरीन को, और क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, और एक आ जाएगा एल्यूमिनियम का, और ये हो जाएगा -1। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप MgO का भी बना सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी, इसी तरह से आप इनका बना लीजिए। मैं आपको ऑक्सीजन का बताती हूँ, ठीक है। अब ऑक्सीजन के केस में ये क्या हमारा कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है, ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो भी बेटर है। अगर इसका स्ट्रक्चर नहीं भी पता तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एटम आप ले लीजिए, ठीक है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये इस तरह से शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह से करेगा। तो देखिए ये इस तरह से भी आ गया, हमने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अगर लिख के हम लोग ड्रॉ करना चाहिए, बाकी बेसिकली हम लोग इससे भी डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो स्टूडेंट्स, अगर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो वो किससे बना है, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे, एक इधर से एक इधर से, और अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब वो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे आप 4 इलेक्ट्रॉन्स राइट कर दीजिए, ये ऑक्सीजन, और इसके पास बाकी के 4 इसके पास है, और इसके पास भी बाकी के 4 हैं, तो इस तरह से ये और ये O2 का हो गया। सिमिलरली आप नाइट्रोजन का भी ड्रॉ कर सकते हो। नाइट्रोजन के केस में क्या है, नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, हमें पता है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक नाइट्रोजन लिया, 5 है, 3 इधर 2 इधर। सिमिलरली अदर नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया, देखिए आप, और इसका भी इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये नाइट्रोजन बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक इतना तो हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं NH3। देखो अब NH3 के केस के अंदर इसका स्ट्रक्चर आपने राइट डाउन कर लिया, H और H इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। अब आप क्या ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है इसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ठीक है। अब नाइट्रोजन को क्या चाहिए,
3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह से इसने ये 3 हाइड्रोजन के ले लिए, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ। इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए, इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, और इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए। देखिए आप, ये मेरा NH3 मॉलिक्यूल बन गया है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब CO2 को ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट्स। CO2, ठीक है, CO2 के केस के अंदर क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 8 का ऑक्टेट पूरा करना है, तो एक ऑक्सीजन इधर आएगा और एक ऑक्सीजन इधर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो है इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते ही है, ठीक है। तो ये इसका ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हो रहा है, और इसका ऑक्टेट इस तरह से, और कार्बन का ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। या आप इनको जो कंबाइन करने में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इधर उधर ना हो जाए। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप H2O का भी बना दीजिए। मैं आपको S8 का समझाती हूँ। S8 के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको S8 का जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। ये कैसा होता है, इस तरह से, और इन कॉर्नर्स में हमारा सल्फर मॉलिक्यूल्स है, सल्फर एटम है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से कितने हो गए, S8। तो ये तो जनरल उसका स्ट्रक्चर होता है, बट अब मॉलिकुलर स्ट्रक्चर अगर मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इसको एक तरह से एक सर्कल में बना लेते हैं इसको, ये स्ट्रक्चर बनाने के बजाय। तो S8 मॉलिक्यूल्स आप बना दीजिए, S के 8 मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 ठीक है, ये S8। अब S के जो आउटरमोस्ट शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है, ये 6 हो गए। सिमिलरली इसके भी कितने होंगे, 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इस वाले सल्फर को। तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है सिंगल सिंगल। तो अब देखिए इसको इस तरह से आप कर दीजिए, तो इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले की, तो इसको आप इस तरह से, एक इसका और एक इसका, इस तरह से। तो बाकी का भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से इजीली S8 मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग जो हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स है उनका हम लोग इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अगर इसके अंदर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पता है कि इसका जैसे CH4 है, तो आपको पता है कि अगर C और 4 कार्बन इस तरह से है, हाइड्रोजन इस तरह से है, तो बहुत इजी है। आप लोग इनका बॉन्ड हटा दीजिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन, और ये इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है। बॉन्ड हटा के आप कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये इनके आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। अब कार्बन तो इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और ये सारे हाइड्रोजन इस तरह से अपना शेयर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे, ये इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप C2H6 जो हमारा इथेन है उसका आप ड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट्स। उसका आप ड्रॉ करके देखिए, इसमें एक कार्बन एटम दोनों के भी सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स कि ये अब बाकी क्या है, 3 हाइड्रोजन है इधर इधर। तो उन हाइड्रोजन को आप लिख तो दीजिए, इधर हाइड्रोजन इधर, और इसी तरह से ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक कार्बन, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, और इनका सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। तो ये कार्बन इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। देखिए इसको भी इंक्लूड करेगा, 4 इसके, 5 6 7 और 1 8। और सिमिलरली अगर इस कार्बन की बात करूँ, तो ये कार्बन भी अपने 4 ये सारा लेके, और इस तरह से। ये आप ना राउंड ना सही से बनाइए, इसमें क्या थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये आप इस तरह, और ये सारे हाइड्रोजन इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे। सिमिलरली आप C2H4 का अगर आप लोग देखो, C2H4 में ये क्या है, C2H4 बेसिकली ये इथीन है, ठीक है। तो इसके अंदर डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसको आप क्या करो, रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये इधर बाकी के हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने लिख लिए, हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब इस कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना है तो इस तरह से ये करेगा, और इस कार्बन को करना है तो ये इस तरह से करेगा, और ये हाइड्रोजन इस तरह से बन रहा है, ये हाइड्रोजन इस तरह से,
ये ऐसे और ये ऐसे। देखिए आप स्ट्रक्चर इसमें अच्छे से समझ में आ, सॉरी ये तो इथेन का, ये आप इसमें इसी में देख लिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, देख लीजिए। ऐसे ये C3H6 ये मेरा प्रोपीन है, ये भी। अब मैं आपको C2H2 ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये मेरा क्या है, इथाइल है, ठीक है। तो C और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर एक हाइड्रोजन। अब इनके बॉन्ड सबके रिमूव कीजिए और उनकी जगह क्या प्लेस कर दीजिए आप, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाइड्रोजन का और इधर हाइड्रोजन का, ठीक है। अब बिल्कुल आसान है। इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है, इस तरह से, और इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया ऐसे, और ये इस हाइड्रोजन का हो गया। तो ये देखो C2H2 भी आपका बन गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपना जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ये मैंने ओनली फ्यू एग्जांपल्स लिए हैं, आप अदर एग्जांपल्स भी लीजिए, उनका ड्रॉ कीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट के अंदर मैसेज कर सकते हो और वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। I hope you like my videos. Thank you.